बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अपने घर पे होंगे और सेफ होंगे। आई एम योर कंप्यूटर टीचर फ़ाइका। लास्ट लेसन में हमने यूनिट 4 को डिस्कस किया था और यूनिट 4 का इंट्रोडक्शन और कुछ टॉपिक्स देखे थे, जिसमें हमने डाटा कम्युनिकेशन की टर्म्स देखी थी, कंपोनेंट्स देखे थे एक कम्युनिकेशन सिस्टम के, जिसमें सेंडर, रिसीवर, मैसेज ट्रांसमिशन मीडियम एंड प्रोटोकॉल इंक्लूडेड है। और हमने कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखे थे किसी भी गुड कम्युनिकेशन सिस्टम के, जो कि 3 प्रॉपर्टीज़ थी, जिनकी टाइमलाइननेस, डिलीवरेंस एंड एक्यूरेसी। ओके, आप लोगों की असाइनमेंट से मुझे अंदाज़ा हो गया कि आप लोगों को काफ़ी हद तक पिछला लेसन समझ आ चुका है। आज हम नेक्स्ट लेसन की तरफ चलते हैं। आज जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो हैं एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड्स एंड ट्रांसमिशन मीडिया। ये 2 टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। ओके, asynchronous and synchronous transmission modes. These are the methods by which characters are transferred between components within the computer or between the computer or an external network. जी, तो ये ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू करैक्टर्स को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, या फिर एक ही कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान जो डाटा ट्रांसमिशन हो रही होती है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो हमें ये पता है कि जो डाटा है, किसी भी किस्म का जो डाटा है, जो भी मैसेज है, वो ट्रैवल होता है पैकेट्स में। ठीक है, हमने ये लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि डाटा बिट्स की फॉर्म में या बाइट्स की फॉर्म में ट्रैवल होता है। ठीक है, अब जो ट्रैवल हो रहा है वो किस मोड के थ्रू हो रहा है, आखिर किस मेथड के थ्रू हो रहा है, यहाँ पे हमने उसको डिफ़ाइन करना है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ये क्या कहलाती है? ऐसा ट्रांसमिशन मोड जिसके अंदर जब पैकेट्स डिलीवर हो रहे हैं, ठीक है, तो पैकेट की डिलीवरी के टाइम पे उनके दरमियान का जो टाइम इंटरवल है, अगर वो सेम नहीं है, ठीक है, अगर वो एक ख़ास सीक्वेंस से नहीं आ रहे, अगर उनके दरमियान एक ख़ास टाइम का सीक्वेंस नहीं है, तो उसको हम एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन कहेंगे। ठीक है, अब देखें, आपको पिक्चर एक शो हो रही है जिसमें ये पैकेट्स ट्रैवल हो रहे हैं, ये डाटा है EDCBA, ये करेक्टर्स ट्रैवल हो रहे हैं। अब करेक्टर्स कैसे ट्रैवल होते हैं? ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में ट्रैवल होते हैं। ठीक है, ये इस तरह ABCD ट्रैवल नहीं हो रही। ई का कोड ट्रैवल हो रहा है, आस्की कोड, जो कोड होगा इसके पीछे, ज़ीरोज़ और वंस का कॉम्बिनेशन। इसी तरह डी का कोई कोड यूज़ हो रहा है, फिर सी का भी कोई कोड ट्रैवल कर रहा है। तो ये जो कोड्स ट्रैवल कर रहे हैं, इनके दरमियान आप देखें तो ये जो लाइंस हैं इनकी वो इक्वल नहीं है। ए और बी के दरमियान की लाइन का डिफरेंस देखें, दैन बी और सी, दैन सी एंड डी, दैन डी एंड ई, तो इन सब की लाइंस जो है वो डिफरेंट लेंथ की हैं। तो इसका मतलब है ये जो लाइन है ना, ये रिप्रेजेंट कर रही है टाइम को। अगर ये लाइंस डिफरेंट है, इसका मतलब इन पैकेट्स के दरमियान जो टाइम इंटरवल है वो डिफरेंट है, और अगर डिफरेंट टाइम इंटरवल होगा तो ये कौन सी ट्रांसमिशन कहलाएगी? दिस इज़ एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ठीक है, ओके, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या होता है कि जो हर करेक्टर ट्रांसमिट हो रहा है, जैसे अभी हमने देखा EDBCA, ये तमाम जो करेक्टर्स हैं ये ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो ये अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेके ट्रांसमिट हो रहे होते हैं। ठीक है, उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हम कहते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। क्या कहते हैं? एडिशनल इन्फॉर्मेशन। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को या एडिशनल इन्फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है कि ये क्या है, आखिर उस इन्फॉर्मेशन के अंदर मौजूद क्या है? उसके अंदर कुछ बिट्स हैं। ठीक है, स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट, 2 बिट्स में डिवाइड हुई हुई है इन्फॉर्मेशन। जो हाफ इन्फॉर्मेशन है वो क्या है? स्टार्ट के बारे में है, और हाफ इन्फॉर्मेशन स्टॉप के बारे में है। ठीक है, अब स्टार्ट बिट क्या इंडिकेट कर रही है? ये इंडिकेट कर रही है कि जो ट्रांसमिशन है वो स्टार्ट होने वाली है, वेरी सिंपल। और स्टॉप बिट इंडिकेट कर रही है कि जो आपकी ट्रांसमिशन है वो स्टॉप होने वाली है। ठीक है, इनको जर्नली, क्योंकि हम तो नंबर्स में काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, और वो क्या करते हैं, अब तो डिजिटल कंप्यूटर्स आ चुके हैं, तो वो सारा काम डिजिट्स में हो रहा होता है, ज़ीरोज़ एंड वंस की फॉर्म में। तो स्टार्ट बिट 0 से इनिशियलाइज़ करवाई जाती है या इंडिकेट करवाई जाती है, और स्टॉप बिट को हम 1 से इंडिकेट करते हैं। जब हम स्टार्ट और स्टॉप बिट को फाइनल कर लेते हैं कि अब हमने, ठीक है, क्योंकि हम एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में है तो हमने स्टार्ट एंड स्टॉप बिट अप्लाई करनी है। जब हमने अप्लाई कर दी
तो इन दोनों बिट्स के दरमियान जितनी भी बिट्स आ रही हैं वो किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल EDBCA किसी भी एक कैरेक्टर को वो रिप्रेजेंट कर रही हैं, और उस कैरेक्टर के जितने भी बिट्स हैं उसके अंदर ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में, वो सब क्या हैं, वो सब एक ख़ास यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल के थ्रू वो आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, यानी कि ये जो बिट्स हैं, फॉर एग्जांपल ई की जो एक पूरा पैकेट है जिसके स्टार्ट एंड स्टॉप पे, यानी स्टार्ट एंड एंड पे एक एक बिट होगी, स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट, और उसके दरमियान में क्या है, कैरेक्टर की पूरी बिट्स हैं, और ये तमाम मिलाकर एक पैकेट बन गया। इसी तरह फॉर एग्जांपल ए अल्फ़ाबेट है, उसकी तमाम बिट्स हैं, और स्टार्ट पे स्टार्ट बिट है और एंड पे स्टॉप बिट है, तो ये एक अलग पैकेट बन गया। अब इन पैकेट्स के दरमियान क्योंकि ये एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन चल रही है, तो इनके दरमियान का टाइम इंटरवल डिफरेंट होगा, लेकिन विद इन अ पैकेट, उस पैकेट के अंदर जहाँ पे एक ही कैरेक्टर के ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में कोड है, तो वो जब ट्रैवल होगा तो वो यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल से होगा। ठीक है, पैकेट के अंदर यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल्स हैं, यूनिफॉर्म का मतलब है सेम टाइम इंटरवल्स हैं, लेकिन जब पैकेट्स, मल्टीपल पैकेट्स एक ही डाटा बस पे या एक ही पाथ पे ट्रैवल हो रहे हैं, तो उनके दरमियान का टाइम इंटरवल डिफरेंट है। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा देखें, इस पिक्चर को देखें। ये फॉर एग्जांपल बी, ये जो बी है, इस बी के अंदर क्या कुछ है, स्टार्ट की एक बिट है और स्टॉप की बिट है। ठीक है, और उसके बाद इस बी का अपना कोड है, ये तमाम चीज़ें। अब फॉर एग्जांपल ए का भी यही है, स्टार्ट एंड स्टॉप बिट और अपना पूरा कोड। इसके दरमियान जब ये ट्रैवल हो रहा है, सब कुछ ये सब ट्रैवल हो रहा है, तो जब ए ट्रैवल हो रहा होगा, इसके अंदर जितनी भी बिट्स हैं वो यूनिफॉर्मली जा रही हैं, उनके दरमियान टाइम का कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब ए भी ट्रैवल हो रहा है और बी ट्रैवल हो रहा है, तो इन दोनों के दरमियान में जो ये डिफरेंस है ये ज़्यादा है। ठीक है, ये डिफरेंस है। अब बी एंड सी जब ट्रैवल होगा तो यहाँ का डिफरेंस कम है और यहाँ का डिफरेंस ज़्यादा है, तो इस डिफरेंस पे हम इसको एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन कहते हैं। ओके, अब हमने क्या पढ़ लिया कि बिट्स के दरमियान में जो सारे करेक्टर की अपनी बिट्स होती हैं और वो इजीली ट्रांसफर्ड हो जाती हैं यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल्स के थ्रू। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या है, ये स्लो है। क्यों स्लो है, क्योंकि इसमें एडिशनल बिट्स हमने ऐड की हुई हैं। कौन सी एडिशनल बिट्स, स्टार्ट एंड स्टॉप वाली एडिशनल बिट्स हमने ऐड की हुई हैं। तो क्या हुआ है, जो हमारी ट्रांसमिशन है वो स्लो है, हैवी हो गया, बिट्स ज़्यादा हो गई, तो साइज़ बड़ा हो गया, तो क्या हुआ कि स्लो हो गई उसकी ट्रांसमिशन। ठीक है, इट इज़ सूटेबल फॉर लो स्पीड कनेक्शन बिटवीन सिस्टम यूनिट एंड कीबोर्ड और माउस। और ये कहाँ पे यूज़ होता है, ऐसे एरिया में, ऐसे सिस्टम में जहाँ पे हमें ज़्यादा हाई स्पीड नहीं चाहिए, हम लो स्पीड पे भी काम कर सकते हैं, ये हम वहाँ पे यूज़ करते हैं एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ठीक है, देन कम्स सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या है, एग्जैक्ट ऑपोजिट है ये एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन के। वहाँ पे क्या था कि पैकेट्स ट्रैवल हो रहे थे, कैरेक्टर्स ट्रैवल हो रहे थे, लेकिन उनका टाइम इंटरवल सेम नहीं था। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है पैकेट्स ट्रैवल हो रही हैं, कैरेक्टर्स जो हैं वो ट्रैवल हो रही हैं, बट विद सेम टाइम इंटरवल। ठीक हो गया, अब देखें ABCDEFGI, इन सब के दरमियान जो टाइम इंटरवल है, जो लाइन आपको शो हो रही है, वो इक्वल है। तो ये कहलाती है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, जिसके दरमियान टाइम इंटरवल इक्वल होता है। अब जब इक्वल टाइम इंटरवल है तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं। इसमें क्या होता है, सिंक्रोनस में कोई कंट्रोल इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं होती, स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स ऐड नहीं होती। ठीक है, अब जब वो ऐड नहीं होंगी, इसका मतलब हमारे जो फाइल का साइज़ है वो इतना बड़ा नहीं होगा, तो वहाँ पे तो स्लो हो रहा था काम, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फास्ट होगा। ठीक है, अच्छा, डाटा कंसिस्टिंग ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जो ABC ट्रैवल हो रहे हैं वो कैरेक्टर्स की फॉर्म में नहीं हो रहे, वो डिजिट्स की फॉर्म में ट्रैवल हो रहे हैं। हर किसी का अपना एक कोड है जो कि ट्रैवल हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि जब वो ट्रैवल हो रहे होंगे तो वो सब के सब एक लॉन्ग स्ट्रीम ऑफ बिट्स की फॉर्म में ट्रैवल हो रहे होंगे, उनके दरमियान कोई पार्टीशनिंग नहीं हुई भी होगी, वो सब के सब एक ही स्ट्रीम की फॉर्म में सारे के सारे बिट्स ट्रैवल हो रहे होंगे। अब क्या होगा, अब जब सारे इस तरह से ट्रैवल हो रहे हैं तो एंड पे कैसे पता चलेगा कि कौन सा करेक्टर कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है। तो जो रिसीवर एंड पे कंप्यूटर होगा वो काउंट कर लेगा सारी बिट्स को। ठीक है, अब जब वो बिट्स को काउंट करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि कितने कैरेक्टर्स हमारे पास आए हैं, और उन कैरेक्टर्स के कोड से वो रिकग्नाइज कर लेगा कि वेदर दिस इज़ A और C, D और E। ठीक है, वो पता चला लेगा कि आखिरी जो कोड आया है इसका मतलब ये कौन सा कैरेक्टर मेरे पास आया है। ठीक हो गया,
अब क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी एडिशनल बिट्स ऐड नहीं की, स्टार्ट एंड स्टॉप की एक्स्ट्रा बिट्स ऐड नहीं की, तो क्या होगा, इट इज़ फास्टर देन एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। तो ये फास्टर है। और क्यों फास्टर है, क्योंकि इट डजंट रिक्वायर एनी एक्स्ट्रा स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स, क्योंकि इन्हें किसी भी किस्म की कोई स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स या एक्स्ट्रा बिट्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये फास्ट कम्युनिकेशन देता है, डाटा कम्युनिकेशन। तो हम इसको यूज़ करते हैं जहाँ हमने डिफरेंट कंप्यूटर्स के दरमियान कोई डाटा शेयरिंग करनी हो, या ऐसी जगहों पे जहाँ हमें फ़ास्ट डाटा कम्युनिकेशन चाहिए। ओके, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया। अभी हमने पहले क्या पढ़ा, ट्रांसमिशन के मोड्स पढ़े कि कौन कौन से मोड्स थे। नंबर 1 एसिंक्रोनाइजेशन, एसिंक्रोनस, एंड नंबर 2 सिंक्रोनस। ठीक है, उन दोनों में डिफरेंस क्या था, एसिंक्रोनस की जब पैकेट्स ट्रैवल होते हैं तो टाइम इंटरवल सेम नहीं होता, जबकि सिंक्रोनस में टाइम इंटरवल सेम होता है। तो ये तो हमने मोड्स पढ़ लिए कि किन किन तरीक़ों से डाटा जाता है। ठीक है, मगर जो डाटा ट्रैवल हो रहा है वो आखिर किस पाथ पे, किस चीज़ के ऊपर ट्रैवल हो रहा है, ठीक है, किस इंटरफेस पे वो ट्रैवल हो रहा है, ये चीज़ क्या कहलाती है, ट्रांसमिशन मीडिया। इट प्रोवाइड्स द मीन्स बाय विच डाटा ट्रैवल्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ये प्रोवाइड करते हैं आपको वो मीन्स, वो तरीके या वो ज़रिए जिनके थ्रू जो डाटा है उसने एक जगह से दूसरी जगह जाना है। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ द पाथवे फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा। और दूसरे लफ्ज़ों में हम इसे कहते हैं कि ये पाथवे प्रोवाइड करता है, ये रास्ता बताता है डाटा को कि आपने इस रास्ते से चल के डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, कितनी टाइप्स की होती हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं, गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया। ठीक है, गाइडेड मीडिया क्या है, गाइडेड का क्या मतलब है कि किसी ने गाइड किया हो। ठीक है, अनगाइडेड के जिस मीडिया पे किसी को गाइड ना किया गया हो। ठीक है, तो अनगाइडेड हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ गाइडेड मीडिया को ही डिस्कस करेंगे। जी, गाइडेड मीडिया, इट यूजेस केबलिंग सिस्टम दैट गाइड्स द डाटा सिग्नल्स अलोंग अ स्पेसिफिक पाथ। जब भी गाइडेड मीडिया का वर्ड आए आपके माइंड में केबल्स आ जाने चाहिए। केबल का मतलब क्या है, तमाम किस्म की वायर्स। ठीक है, हर किस्म की वायर्स, जो भी वायर्स हों जिनके थ्रू डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है वो केबलिंग सिस्टम या गाइडेड मीडिया कहलाएगा। ठीक हो गया, दैट गाइड्स द डाटा सिग्नल्स अलोंग अ स्पेसिफिक पाथ। वो क्या करता है, वो केबल क्या करती है, वो डाटा के जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं उनको गाइड कर देती है कि आपने इस स्पेसिफिक पाथ पे जाना है। ठीक है, यानी स्पेसिफिक पाथ क्या हुआ, वो जो वायर थी वो खुद एक स्पेसिफिक पाथ बन गई। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसकी कितनी टाइप्स हैं। 3 टाइप्स हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। सबसे पहले हम देखते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। इसकी पिक्चर देख लें, क्या नज़र आ रहा है, एक केबल है जिसके अंदर कुछ मज़ीद वायर्स हैं जो कि आपस में पेयर अप हुई हुई हैं। ठीक है, पेयर बनाए हुए और आपस में ट्विस्ट की गई हैं। ठीक है, इनको हम कह देते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स। दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड केबल्स फॉर डाटा कम्युनिकेशन। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली केबल्स हैं। इट कंसिस्ट ऑफ पेयर्स ऑफ कॉपर वायर्स। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर कॉपर की वायर्स होती हैं जिनके ऊपर इंसुलेशन हुई हुई होती है। इंसुलेशन का मतलब है कोई भी कोटिंग, प्लास्टिक कोटिंग हुई भी होती है, और ये आपस में ट्विस्टेड हुई भी होती हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, ट्विस्ट हमने इनको क्यों किया हुआ होता है, क्योंकि अगर हम इन्हें ट्विस्ट नहीं करेंगे, और ये देखें अभी ये 4 केबल्स हैं जो कि ट्विस्टेड हैं, और अगर ट्विस्टेड ना हो तो ये 8 केबल्स बन जाएंगी। जब 8 केबल्स एक ही वायर के अंदर जा रही हो, बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल, तो क्या होता है, एक डाटा एक वायर का डाटा दूसरे वायर के डाटा से क्रॉस टॉक हो सकता है। ठीक है, यानी कि आपस में इनका डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है, इसका ख़तरा होता है, इसलिए हम इसको ट्विस्ट कर देते हैं ताकि ये किसी से भी इतना ज़्यादा अटैच ही ना हो, पैरेलल ना हो कि इनका डाटा आपस में ट्रांसफ़र हो सके। द पर्पज़ ऑफ ट्विस्टिंग द केबल्स इज़ टू रिड्यूस क्रॉस टॉक। क्यों हमने इसको ट्विस्ट किया हुआ है, ताकि क्रॉस टॉक ना हो सके, यानी कि एक जगह का जो डाटा है वो दूसरी जगह पे ना जा सके, और एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, और किसी भी किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ना हो, क्योंकि ये कॉपर की वायर्स हैं तो इसके अंदर मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस होता है जब सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं, तो इस चीज़ से भी बचाया जा सकता है। एंड मेक द ट्रांसमिशन मोर रिलायबल, और जब क्रॉस टॉक नहीं होगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं आएगी तो क्या होगा, जो आपकी ट्रांसमिशन है वो रिलायबल होगी। ठीक है, टेलीफोन केबल्स कंसिस्टेड ऑफ 2 ट्विस्टेड इंसुलेटेड वायर्स। अब अगर टेलीफोन की जो केबल है, जो हम सबके घरों में PTCL लगा हुआ होता है मोस्टली, तो उसकी जो केबल आ रही होती है उसके अंदर 2 पेयर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो कंप्यूटर नेटवर्क की केबल होती है उसके अंदर 4 पेयर्स होते हैं। तो यहाँ जो आपको वायर दिखाई गई है, ये कौन सी वायर हो गई फिर,
ये कंप्यूटर नेटवर्क केबल है, ठीक है, इसमें क्योंकि 4 पेयर्स हैं। ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल रेंजेस फ्रॉम 2 मिलियन बिट्स पर सेकेंड टू 10 बिलियन। अब ये एक रेंज बताई गई है कि 2 मिलियन बिट्स जो हैं वो एक सेकंड में ये ट्रांसफ़र कर सकता है, और कहाँ क्या रेंज है, 2 मिलियन से लेकर 10 बिलियन बिट्स। 10 बिलियन बिट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, इतनी बिट्स भी ये एक सेकंड में ट्रांसफ़र कर सकता है, यानी कि ये एक अच्छी खासी रिलायबल सी है कि ये डिवाइस कह लें, केबल कह लें, केबल है ये, डिवाइस नहीं है, ये केबल है, ठीक है। अच्छा, अब क्यों ये इतनी डिफरेंट सी रेंज है इसकी, क्योंकि इसमें भी आपको डिफरेंट क्वालिटीज़ मिल सकती हैं। डिफरेंट लो प्राइस की होगी तो वो 2 मिलियन बिट से स्टार्ट हो जाएगी, और हाई प्राइसेस पे जाते जो हैं तो वो अप टू 10 बिलियन तक आपको इस किस्म की केबल्स अवेलेबल हो सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल क्या चीज़ है? इट इज़ यूज फॉर लोकल एरिया नेटवर्क्स एंड केबल टेलीविज़न सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी पिक्चर को ज़रा जूम करके गौर से देखते हैं। चलें जी। अच्छा, ये आपकी बुक पे पेज नंबर 129 पे भी शो हो रही है, ठीक है। अच्छा, इस केबल को ज़रा गौर से देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले जो एक ये कॉपर के कलर का अंदर से जो वायर सी आ रही है, ये क्या है? ये इसका सेंटर कोर है, यानी ये मेन वायर है, इसके थ्रू सारी ट्रांसमिशन होनी होती है। उसके बाद आपको थोड़ा सा वाइट पोर्शन नज़र आ रहा है, ठीक है ना। ये देखें, ये वाला वाइट पोर्शन नज़र आ रहा है आपको। ये इस वाइट पोर्शन का क्या काम होता है? ये इंसुलेशन हुई हुई है इसके ऊपर, ठीक है। ये इंसुलेटर है, यानी कि ये ना प्लास्टिक का होता है, तो ये इंसुलेट की हुई है इन्होंने वायर को। उसके बाद जो सिल्वर कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये मेटालिक शील्ड है। मेटालिक की शील्ड भी इसके अंदर कोटिंग की हुई होती है। एंड उसके बाद जो ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है? ये इसका प्लास्टिक कवर है, आउटर कवर, ठीक है, जो बाहर से हमें कवर नज़र आ रहा होता है। अच्छा, ये केबल आपको इस तरह फर्दर करके दिखाई हुई है इन्होंने, वन बाय वन इसकी शील्ड्स आपको दिखाई हुई हैं। ये कहाँ यूज़ होती है? ये यूज़ होती है लोकल एरिया नेटवर्क्स में, यानी कि अक्सर ये इंटरनेट के लिए भी यूज़ हो रही होती है, लेकिन मोस्टली जो ये यूज़ होती है ये टीवी केबल्स के लिए यूज़ होती है, ठीक है। अगर आपके घर केबल लगी हुई है तो भी आप देख सकेंगे कि आपकी के जो डिवाइस है या जो आपका टीवी है उसके बैक पे यही केबल लगी हुई होती है, ठीक है। और अगर आपके घर डिश है तो डिश से भी आ रही होती है सेम इसी किस्म की केबल, जो हम अटैच करते हैं तो हमारे पास हमें केबल शो होने लग जाती है, मतलब चैनल्स हम देख सकते हैं। इट कंसिस्टेड ऑफ कॉपर वायर, ठीक है। अब ये किस चीज़ की बनी हुई है? ये भी कॉपर वायर की बनी हुई है, लेकिन इसके आसपास किस चीज़ ने सराउंड किया हुआ है? एक इंसुलेटिंग लेयर है, ठीक है। प्लास्टिक की एक लेयर है वाइट सी, जिसने इसको इंसुलेट किया हुआ है। उसके बाद उस इंसुलेटिंग लेयर को किसने कवर किया हुआ है? कंडक्टिव लेयर ने, या फिर हम उसको मेटालिक शील्ड कह सकते हैं, ठीक हो गया। और क्यों ये इंसुलेशन हमने की हुई है जो प्लास्टिक वाली की हुई है? इसलिए की है ताकि किसी भी किस्म की डिस्टॉर्शन ना हो। डिस्टॉर्शन का मतलब है किसी किस्म की कोई भी कोई शोर ना आए, कोई इशू ना हो, एक जगह का डाटा दूसरी जगह पे ट्रैवल ना हो जाए, ठीक है। किसी किस्म का कोई इशू ना आए, स्मूथली जो हम अपने केबल है या चैनल्स हैं उनको देख सकें और डाटा इजीली और इफेक्टिवली हमारे पास रिसीव हो सके, ठीक है। ट्रांसमिशन स्पीड रेंजेस फ्रॉम 200 मिलियन बिट्स पर सेकेंड टू मोर देन 500 मिलियन बिट्स पर सेकेंड, ठीक है। इसकी रेंज थोड़ी है, 200 बिट्स मिलियन बिट्स से लेकर 500 तक, ठीक है, क्योंकि ये मोस्टली एक ही जैसी केबल्स होती हैं, ज़रा सा इनकी प्राइसेस का डिफरेंस होता है, तो इसमें इतनी ज़्यादा रेंज नहीं है। पर इनकी अपनी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, 200 मिलियन बिट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट है जो कि एक सेकेंड में ये ट्रांसफ़र कर देते हैं। ओके, लास्ट जो गाइडेड मीडिया का पोर्शन है वो है फाइबर ऑप्टिक केबल्स। फाइबर ऑप्टिक केबल्स क्या हैं? दीज आर हेयर लाइक स्मूथ हेयर लाइक स्ट्रैंड्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ये क्या है? बिल्कुल आपके बाल की जो थिकनेस है ना, कितने आपके पतले से बाल होते हैं, ठीक है, तो इतने से जैसे जितना हमारा बाल है उतने पतले पतले स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल के बने हुए हैं, यानी यहाँ कोई कॉपर वायर यूज़ नहीं हो रही। ट्रांसपेरेंट मटेरियल का मतलब है ग्लास, जैसे ऐसा एरिया जिससे जो हम देख सकें दूसरी तरफ, जो विजिबल होता है। सही हो गया। ट्रांसपेरेंट का आपको पता है ना, ऐसा मिरर जहाँ से हम दूसरी तरफ भी देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो ऐसे मटेरियल की ये बनी हुई होती हैं, बहुत ही पतली पतली सी हेयर की थिकनेस जितनी स्ट्रैंड्स होती हैं ये। फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में क्या होता है कि क्योंकि इसके अंदर कॉपर वायर तो है नहीं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सके, इसके अंदर तो ग्लास वायर है, यानी कि ग्लास है, शीशा है समझ लें।
तो क्या होता है कि इसके अंदर कन्वर्टर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, जहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है, जो सेंड कर रहा है उधर पे जो कन्वर्टर होगा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट वेव्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, जब ये रिसीव होंगे, रिसीविंग एंड पे अगेन एक कन्वर्टर लगा हुआ होगा और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को अगेन कैसे ले लेगा कि जो लाइट वेव्स आ रही हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और ये सब कुछ किस तरह से हो रहा है, दीज लाइट वेव्स आर ट्रांसमिटेड ओवर द फाइबर ऑप्टिक केबल्स, और ये फाइबर ऑप्टिक की ये केबल्स हैं। अब देखें इनको गौर से, पीछे देखें, ये मेन केबल है, उसके बाद ये वो कलरफुल केबल्स हैं जो आपको पिछली पिक्चर में नज़र आ रही थी, और इसके अंदर ये जो है वो ट्रांसपेरेंट किस्म की आपके हेयर जितनी थिन केबल्स हैं, ठीक है। इनके थ्रू डाटा ट्रैवल होता है। कैसे ट्रैवल होता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को तो ट्रैवल नहीं कर सकते, ये लाइट की फॉर्म में ट्रैवल करते हैं, और जो भी चीज़ लाइट की स्पीड से ट्रैवल हो वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट ट्रैवलिंग होती है, क्योंकि इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा स्पीड किस चीज़ की है, लाइट की है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट है। तो इसमें क्या होता है कि कन्वर्टर्स लगे हुए होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स लाइट की वेव्स में कन्वर्ट होते हैं और ट्रैवल करके जहाँ पहुँचते हैं वहाँ पे अगेन ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये डाटा सेंड कर देते हैं। अ सिंगल फाइबर ऑप्टिक केबल कैन कैरी अप टू 50,000 कम्युनिकेशन लाइन। अब हमने क्या अभी पीछे पढ़ा कि ये इनकी क्या थिकनेस है, ये सिर्फ हमारे बाल जितनी पतली वायर्स हैं, ठीक है। तो इतनी पतली जो वायर्स हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा वायर्स इकट्ठी एक मेन वायर में आ सकती हैं। तो एक जो ऑप्टिकल केबल होती है उसके अंदर 50,000 कम्युनिकेशन लाइन्स भी हो सकती हैं, ठीक है। 50,000 इस किस्म की वायर्स हो सकती हैं। इट प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी ट्रांसमिशन एट एक्सट्रीमली फास्ट स्पीड। और ये क्या प्रोवाइड करता है, बहुत अच्छी क्वालिटी की ट्रांसमिशन और बहुत ही फास्ट स्पीड पे, इससे फास्ट कुछ हो नहीं सकता। इट कैन ट्रांसमिट ट्रिलियंस ऑफ बिट्स पर सेकेंड, और ये मिलियन भी नहीं, बिलियन भी नहीं, बल्कि ट्रिलियंस ऑफ बिट्स जो है वो एक सेकेंड के अंदर ट्रांसमिट कर देता है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड। अच्छा, फील्ड्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स भी इसको अफेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि ना कॉपर वायर है, ना कोई मैग्नेटिज्म का इशू है, यहाँ पे तो ग्लास वायर्स जा रही है, इसके अंदर लाइट पास हो रही है। एंड कैन ट्रांसमिट बोथ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स, और एनालॉग सिग्नल्स भी ये ट्रांसमिट कर सकती है और डिजिटल सिग्नल्स भी कर सकती है। फाइबर ऑप्टिक केबल इज़ मोर एक्सपेंसिव, ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है ट्विस्टेड पेयर केबल से भी और कोएक्सियल केबल से भी। क्यों, क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी है और ये इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स कि ये बहुत महंगी होगी। लेकिन ये इतना नॉर्मली यूज़ नहीं होती, ये मोस्टली लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ होती है। जैसा कि फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर अगर कोई लाइन इन्होंने बिछानी हो या बनानी हो, कोई कनेक्शन क्रिएट करना हो, तो उसके लिए फ़ाइबर ऑप्टिक्स यूज़ होंगे। और अब तो मोस्टली इस तरह हो रहा है कि हर तरफ नॉर्मली भी फ़ाइबर ऑप्टिक की केबल्स ही यूज़ हो रही हैं। ये जो कोएक्सियल केबल्स और ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं, इनको रिप्लेस करती जा रही है फ़ाइबर ऑप्टिक केबल। क्यों कर रही है, ताकि जो डाटा है वो फास्टली ट्रैवल करे और किसी के भी इंटरनेट कनेक्शन में कोई इशू ना आ सके, और हर चीज़ स्मूथली जो है वो हम इजीली उसको कैच कर सकें, कैरी कर सकें, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। आज का जो हमारा लेसन है वो हमने 2 टॉपिक्स पे किया है, एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या थी, जिसमें पैकेट्स तो ट्रैवल हो रहे हैं लेकिन उनका टाइम इंटरवल सेम नहीं है, जबकि सिंक्रोनस में टाइम इंटरवल सेम है, ठीक है। एसिंक्रोनस क्या थी, वो स्लो थी क्योंकि उसके साथ एडिशनल बिट्स ऐड होती थी, जबकि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन फास्ट है क्योंकि उसमें किसी किस्म की कोई एडिशनल बिट्स यूज़ नहीं हो रही होती, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ गाइडेड मीडियाज़ को पढ़ा कि कौन कौन से थे, ट्विस्टेड पेयर, फाइबर ऑप्टिक्स एंड कोएक्सियल केबल्स। ट्विस्टेड पेयर क्या थी, उसके अंदर कॉपर की वायर्स थी जो कि ट्विस्टेड हुई हुई थी आपस में। क्यों ट्विस्टेड हुई हुई थी, ताकि किसी किस्म का कोई इशू ना आए, क्रॉस टॉक ना हो, ठीक है। और उसके बाद हमने कोएक्सियल केबल्स को पढ़ा, उसके स्ट्रक्चर को देखा कि सबसे पहले कॉपर की वायर है, फिर एक इंसुलेटर है, उसके बाद मेटेलिक शीट है, उसके बाद प्लास्टिक शीट है, प्लास्टिक कवर है। तो ये क्यों यूज़ होती थी, ये मोस्टली केबल्स के लिए, केबल सिस्टम के लिए और इंटरनेट के लिए भी यूज़ होती हैं। और लास्ट जो हमने पढ़ा फाइबर ऑप्टिक्स, वो क्या था कि उसके थ्रू हम कर सकते हैं डाटा ट्रैवल, और ये फास्टेस्ट वे है और ये सबसे न्यू इन्वेंशन है, और ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसमें कॉपर नहीं होता, इसमें क्या होता है, ग्लास की ट्रांसपेरेंट मटेरियल की वायर्स होती हैं जिसके अंदर लाइट वेव्स पास होती हैं, ठीक है। लाइट वेव्स के थ्रू ट्रैवल होता है हमारा डाटा। आई होप आपको आज का लेक्चर ईजी लगा होगा और समझ भी आया होगा।
अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लें, और इसके साथ अटैच्ड मैं असाइनमेंट भी आपको दे दूँगी, और आपने वो कल इंटरेक्टिव सेशन में मुझे डिक्टेट मैं करूँगी, आपने मुझे क्वेश्चन आंसर्स होंगे कुछ हमारे, एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, मैं मल्टीपल चॉइस इसमें से पूछ सकती हूँ, ठीक है। तो आज हमने जो कवर किया है वो पेज नंबर 127 से लेकर 129 अनगाइडेड मीडिया से ऊपर तक हमने आज कवर किया है। तो ये तमाम जो डाटा है ये आपने अच्छी तरीके से पढ़ना है, और कल इसमें से किसी भी चीज़ के बारे में क्वेश्चनिंग हो सकती है। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।